मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आगे फिर चलना है बेटा आपको सेकंड चैप्टर में। और आज हम सेकंड चैप्टर से फ्री हो जाएंगे। तो देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आपके न्यूमेरिकल्स का रह सकता है। तो जब भी आप हमसे मिलेंगे और हमारे विद्यालय खुलेंगे, अच्छे समय का हम इंतज़ार कर रहे हैं। और हम तो एक ऐसे टीचर हैं, हमारे स्कूल ऐसा है कि आप लोगों के लिए हम बहुत मेहनत करने का प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे का घर पे समय बर्बाद नहीं हो, कठिन सब्जेक्टों को थोड़ा थोड़ा वो समझने का प्रयास करें। थ्योरी बेटा 1% भी कोई चैप्टर में नहीं छोड़ूंगा मैं। न्यूमेरिकल रह सकते हैं तो बेटा न्यूमेरिकल तो आपको पता है कि जब आप हमसे मिलेंगे ना, जब स्कूल खुलेंगे तब चैप्टर का रिवीजन करा के और टेस्ट लेंगे। बट आपकी कॉपी में नोटेड होना चाहिए, रिवीजन करा के टेस्ट लेंगे और टेस्ट के बाद आपको एक एक न्यूमेरिकल वापस करवाएंगे अच्छे से, ठीक है ना। कतई टेंशन नहीं लेना। लेकिन जीत में वो बच्चा रहेगा आप में से जिसने थ्योरी साथ साथ बिल्कुल रट ली, बिल्कुल लर्न कर ली। सोच लो हमारे कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। अरे कल तो हम थर्ड चैप्टर चालू कर देंगे, ये सेकंड चल रहा है आपका। और मैं खुशखबरी बता दूं कि शुरू के चैप्टर बेटा बड़े बड़े हैं। आगे मॉडर्न फिजिक्स में छोटे छोटे चैप्टर आने वाले हैं जो 4-4 दिन 5-5 दिन में पूरे हो जाते हैं, जिनमें न्यूमेरिकल ही नहीं होते हैं। तो आपको टेंशन तो लेना ही नहीं है, कतई नहीं लेना। एक बार में कई टॉपिक समझ में नहीं आते, आप वेट करें थोड़ा सा और हमें बताएं आप कि सर हमें ये चीज़ नहीं आई है, बिल्कुल फ्रेंडली पूछ सकते हैं। अब आप देखो बेटा, आज का सवाल ये है कि आवेशित साबुन बुलबुले का संतुलन। अरे वो वाला साबुन का बुलबुला जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था पृष्ठ तनाव वाले चैप्टर में। मैं याद दिला दूँ आपको मैं क्या पढ़ रहा हूँ कि बेटा अपन ये पढ़ रहे थे कि एक जब जल का बुलबुला होता है, यस, तो जल के बुलबुले में तो दाब आधिक्य नाम सुना आपने, एक्सेस प्रेशर, उसका फार्मूला होता था 2T/R। T प्रस्तनाव होता था और R त्रिज्या होती थी। और जब बुलबुला साबुन का हो जाता है तो बेटा साबुन के बुलबुले में 2 अवतल पृष्ठ होते हैं, कॉनकेव सरफेस, इसलिए वो 2T/R 2 से गुणा हो जाता है तो 4T/R बन जाता है। क्या बन जाता है? 4T/R। तो आज हमें ये अब चलो मैं एक सवाल पूछूं कि एक बुलबुला बुलबुला होता है, वो कब तक बुलबुला रहता है बताओ? जब तक आंतरिक दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। आप बुलबुले को जोर से फूंक मारो आप, वो मर जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों हो जाता है बताओ? क्योंकि वायुमंडलीय दाब, बाहर का दाब आंतरिक दाब से ज़्यादा हो गया। बुलबुला कब तक बुलबुला रहता है? जब तक दोनों दाब एक दूसरे से, आंतरिक दाब और बाहरी दाब, संतुलन अवस्था में रहते हैं, तब तक बुलबुला बुलबुला रहता है। बुलबुला क्यों बनता है बताओ? पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण पानी का बुलबुला बनता है। आप अपन जो कपड़े धोते हैं तो बेटा बाल्टी में सर्फ डालते हैं और ऐसे ऐसे हाथ से लाते हैं तो वो बाल्टी भर जाती है फटाफट। क्यों? क्योंकि उसमें साबुन के बुलबुले बनते हैं और साबुन के बुलबुलों में 2 पृष्ठ होते हैं, इसलिए वो आकार में अचानक वृद्धि कर लेते हैं। छोटी छोटी बातें हैं बच्चों की, 11th क्लास में पढ़ी आपने, पर हमें 11th से कोई मतलब नहीं। आपने कहा सर आप तो बताओ आज हमें क्या पढ़ना है? जब कोई बुलबुले को बेटा, जब कोई बुलबुले को, साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो 2 तरह के दाब पैदा हो जाते हैं, एक तो वैद्युत दाब और एक दाब आधिक्य। फिर सुनो मेरी बात, जब साबुन के बुलबुले को आवेशित करते हैं, ओ बच्चों, जब साबुन के बुलबुले को क्या करते हैं? आवेशित। तो बेटा सर एक बात लिख रहे हैं देखना, तो एक तो उसके अंदर होता दाब आधिक्य, ये देखो, एक तो कौन होता है बताओ? दाब आधिक्य। और एक होता है विद्युत दाब, क्योंकि आपने बुलबुले को क्या कर दिया? आवेशित कर दिया। यस, ये दोनों 4T/R से संतुलित होते हैं, जो आपने पृष्ठ तनाव के कारण बल पड़ा था उससे। फिर सुनो मेरी बात, साबुन का बुलबुला तभी अस्तित्व में होता है, आवेशित साबुन का बुलबुला, जब दाब आधिक्य और विद्युत दाब दोनों मिलके और किससे संतुलित होते हैं? 4T/R से। तो आप बताओ दाब आधिक्य को मैं काय से लिख दूँ? 11th क्लास की बात करूँ बेटा, PEX, भूल गया मैं 11th। EX का मतलब होता है एक्सिस, एक्सिस मीन्स आधिक्य। EL का मतलब होता है, यहाँ पे एक और लिखूंगा मैं, PEL, विद्युत दाब।
ये एक्सिस लिखा सर ने, ये वैद्युत लिखा है, दाब अधिक विद्युत दाब इजिकल टू क्या लिख दूँ 40/R। बेटा 40/R का डेरिवेशन 11th में था, आप भूल गए तो कोई टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। हम लास्ट प्रश्न पढ़ रहे हैं बेटा इस चैप्टर का, तो आप हैप्पी घर पे। टफ चैप्टर सर भी कह रहे हैं बच्चों के लिए टफ होता है चैप्टर, क्योंकि उसमें बहुत सारे डेरिवेशंस होते हैं। तो देखिए अब आप बताओ, अब PEL की वैल्यू क्या होती है, वो मैं और आप मिलके लिखेंगे। पिछली क्लास में पढ़ा था आपने ये वैद्युत दाब। बेटा वैद्युत दाब का सूत्र क्या होता है बताओ, सिग्मा स्क्वायर बटा 2ε0। यस, जिससे आवेश साबुन का बुलबुला बड़ा हो जाता है, वो वैद्युत दाब यही तो है। अब बताओ PEX प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2ε0 आ गया लाला, इजिकल टू क्या आ गया 40/R, ये भी चलेगा। अब बताओ PEX को लिखें अपन, PEX ये देखो तो 40/R माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2ε0। बेटा ये आगे देखो, बड़ा प्यार से देखो आप। यस, ये उस कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ जब बुलबुला, जब आवेशित बुलबुला संतुलन में होता है तब की बात है। मेरा मतलब संतुलन मीन्स बैलेंस्ड है, जिंदा है, बुलबुला बुलबुला है। अगर आप बुलबुले को जोर से ऊपर से फूंक मारते हैं तो बुलबुला फिनिश हो जाता है, बुलबुला समाप्त हो जाता है। तो आपने कहा सर बुलबुला समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा, बेटा आंतरिक दाब का मान 0 हो जाएगा। अगर बुलबुला फूट जाता है तो याद रखो, अगर बुलबुला फूटेगा तो सर ने बड़ा बड़ा लिखा मेरे दोस्त, PEX की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ 0, अर्थात दाब आधिक्य का मान 0 हो जाता है। जब बुलबुला फूट जाता है तो दाब आधिक्य का मान कितना हो जाता है बच्चे, 0 हो जाता है। ये देखो सर ने धीरे धीरे देखो ये दाब आधिक्य के मान को 0 कर दिया। आपने कहा दाब आधिक्य का मान 0 हो जाता है। ऐसे लर्न कर लेंगे ना बेटा, मैं इसको यहाँ तक रफ करना चाहूँगा। अब बताओ इन दोनों बातों से देखो कि PEX 0 तो ये वाला 0 है, तो आप बताओ किसको 0 लिख देंगे आप, 40/R माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2ε0 इजिकल टू भी क्या लिख दूंगा मैं बताओ 0। अरे पप्पू भैया ये दाब आधिक्य का मान कितना हो गया, 0 हो गया। तो बताओ बेटा ये 0 हो गया तो आप किसको किसके बराबर कर सकते हैं, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए ये साबुन के बुलबुले की संतुलन की कंडीशन आ गई बेटा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। आप देख पा रहे हैं क्या, अब बुलबुला फूट गया। अब बताओ इसका मतलब हो गया कि हमने ये संतुलन अवस्था की एक शर्त निकाल ली। एग्जामिनर 12th स्टैंडर्ड में इसका एक न्यूमेरिकल भी है जो एग्जाम्पल है, और अब इसमें हम 3 चीज़ें निकाल सकते हैं बेटा, बताना। ओ भैया पहले बताओ बुलबुले की त्रिज्या, सबसे पहले हम निकालेंगे बुलबुले की त्रिज्या। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई जानते हैं ना आप लोग, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 8T/0 बटा सिग्मा स्क्वायर। देखो भैया जी, अरे बेटा R की वैल्यू यही तो आएगी, तो ये आपने क्या निकाल ली बताओ, रेडियस। दिस इज योर रेडियस। ये साबुन के बुलबुले की क्या आ गई बच्चे, त्रिज्या आ गई। तो बहुत टफ नहीं लग रहा यार, ये तो कंडीशन आपको लर्न करनी है, इससे आप त्रिज्या निकाल लो, बस कुछ भी नहीं है। अब आपने कहा सर और क्या निकाल सकते हैं, बेटा नंबर 2 पृष्ठ आवेश घनत्व निकाल सकते हैं। बताओ पृष्ठ आवेश घनत्व, बेटा पृष्ठ आवेश घनत्व को अपन सिग्मा ही तो कहते हैं। अरे बच्चों ये देखो पृष्ठ आवेश घनत्व किससे रिप्रेजेंट करेंगे आप, सिग्मा से। तो बताओ सिग्मा तो नहीं निकल रहा इसमें, सिग्मा स्क्वायर निकलेगा। बेटा देखना इसको मिटा देते हैं रेडियस को, तो रेडियस को मिटा दूं मैं, आप समझ लिया होगा। ये देखो बेटा मैं पृष्ठ आवेश घनत्व निकाल रहा हूँ, नंबर 2 वाली बात। चलो हेल्प करो, ये सिग्मा स्क्वायर निकालना है,
ये मल्टीप्लाई बाई ये डिवाइडेड बाई ये, तो बताओ मल्टीप्लाई करो इसको और इसको, 8t एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाई ओनली r, ठीक तो है। देखो भैया, तो बेटा सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे, प्यार से देख लो यार, आप सिग्मा वैल्यू निकालेंगे तो 8t एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई r, और पूरे के ऊपर क्या आ गया बच्चों, अंडर रूट आ गया। बोलो भैया, अरे पूरे के ऊपर रूट लग गया कि नहीं लग गया। तो बेटे सिग्मा को क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व। चलेगा क्या? अब बताओ, अब आपने कहा सर एक चीज और भी निकालनी है आपको, उसको हम कहते हैं आवेश, मतलब आवेशित बुलबुले में आवेश का मान कितना होता है। तो ये भी हमारी बुक में इसका डेरिवेशन दे रखा है। बेटा कंपटीशनों में काम आएंगे, सिलेबस कम होगा तो कौन सा टॉपिक हटेगा, आप टेंशन मत लेना। सर हमने पढ़ लिया, हमें नुकसान हो गया। आप नीट का एग्ज़ाम देते हैं आप, और इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स देते हैं, आईआईटी वगैरह देते हैं, सब में इनडायरेक्टली हर चीज़ें काम में आती है। तो आप टेंशन नहीं लें कि सर हमें नुकसान हो गया। बेटा और चले अपन थोड़ा सा, अब बताओ इस सिग्मा को क्या कहते हैं अपन, आवेश बटा क्षेत्रफल। बोलो भैया, गोले का क्षेत्रफल, गोल गोल, तो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है बताओ बस। अब बताओ इस सिग्मा को और इस सिग्मा को बराबर कर दूं मैं, तो क्या बचेगा, धीरे धीरे देखना, Q बटा 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस एस एट टी एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई आर। तो Q बराबर निकालो, Q बराबर क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 8t एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई आर। आप में सब बच्चे समझते हैं ऐसा कैलकुलेशन, बट यहाँ 4 पाई बचा केवल, अंडर रूट लगा दें हम, बड़े जोर से लगा दिया अंडर रूट। आपने कहा सर आर स्क्वायर कहाँ गया, इसको अंदर ले गए यार हम, ऐसे हो जाता है ना बेटा, R4 हो जाएगा ना। अरे भाई नीचे R है, देखो ध्यान से आप, ये लो, यार तो ये वाला है, आर स्क्वायर को अंदर ले जाएंगे R4। आपने कहा सर अंदर क्यों ले गए, अगर एग्जाम में प्रूफ करवाता है, और प्रूफ ये करवाता है, देखो क्या प्रूफ करवा रहा है, 4 पाई अंडर रूट ऑफ, ये देखो बेटा, तो यहाँ पे आ गया 8t एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। यस, ये प्रूफ करवाएगा वो आपसे आवेश का मान, तो आप ये आवेश का मान निकाल सकते हैं। यहाँ आपने सिग्मा निकाल लिया, सिग्मा पूछे तो यहाँ तक छोड़ देना, और वो आवेश पूछे तो सिग्मा की वैल्यू रख देना बेटा Q/S से, सिग्मा की वैल्यू Q/S से रख के, और आपने एक्चुअली Q का मान निकाल लिया। तो हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं एग्जाम में, सिग्मा का आपकी बुक में एग्जाम्पल में न्यूमेरिकल है। इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल फार्मूला बेस्ड है, सब डायरेक्ट सूत्र लगते हैं पूरे में। अभी जो न्यूमेरिकल आया था बुक का आपका एग्जाम्पल था, अभी 2020 में आया था जो, तो बेटे एग्जाम्पल था, तो एग्जाम्पल तो आपको करना चाहिए था ना, ये बच्चा एग्जाम्पल तो करता ही है। तो माने कि उसमें क्रिटिकल फार्मूला लगा था थोड़ा सा, बट वो हमारी बुक में था, तो इसका मतलब हमें वो आना चाहिए था, तो उसका आप टफ तो नहीं कह सकते ना। तो मैं आपको याद दिला दूं कि बेटा ये चैप्टर था आपका दूसरा चैप्टर, जिसको आप सेकंड चैप्टर कहते हैं। इसमें और मैं अच्छी अच्छी छोटी छोटी बातें बता दूं, नए चैप्टर में और अच्छी बातें बताऊंगा। आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा, वो बार बार आ रहा होगा, आपने कहा सर क्या, कि जब कोई आवेशित चालक होता है, जब किसी चालक को हम आवेशित करते हैं तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 क्यों होता है। अपन सीखें इसको, 2 क्वेश्चन में आपको अच्छे अच्छे और बता दूं। यस, आराम से, कते चैप्टर को टफ मत मानना, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल होते ज़रूर हैं, एग्जाम्पल है 10-15 और 8-10 आपके अनसोल्ड है, बट बेटा सारे फार्मूला बेस्ड है। जिस दिन आपको सारे डेरिवेशन तैयार हो गए, धीरे धीरे बहुत सारे डेरिवेशन आपके मन में एक जैसी बात आती है, गाउस नियम, स्टेप बाय स्टेप एक एक को लिख के देखो, और 100% जब भी आप स्कूल पधारें 100% थ्योरी को टकाटक लर्न करके आएँ। बस सर से कह दो एक बार वो रिवीजन करा देंगे, और रिवीजन के बाद आप फ्री हो गए। बस ये लो टेस्ट दे के और आगे के चैप्टर्स पढ़ना आप। तो इसलिए हमारा कोई समय बर्बाद नहीं हो रहा 1% भी। आज ये देखो आगे चलेंगे बेटा थोड़ा सा हम, तो मैं आपको बता दूं कि सर 1-2 क्वेश्चन अच्छे अच्छे बता रहे हैं, देखा आपने कौन बच्चे को समझ में आएगा, और हम प्रॉब्लम शीट देंगे उसमें भी आपको लिखेंगे वो क्वेश्चन, और ज़रूरी को चैप्टर को पढ़ें तो आपको सवाल आने चाहिए। ये देखो हम ये
आज एक छोटा सा साबुन को बुलबुले का संतुलन किया था, चैप्टर बड़ा लगा जो 10 पीरियड में ख़त्म हुआ। बेटा बड़ा चैप्टर था इसलिए इसमें 10 पीरियड लग गए, कोई बात नहीं, आगे चलें। बेटा मेरा प्रश्न ये था आपसे, देखा आप अच्छे बच्चे तो ध्यान देना, प्रश्न ये था कि एक आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। फिर सुनो मेरी बात, जब कोई चालक को हम आवेशित करते हैं, चलो मुझे बताओ चालक की सतह पे आवेश विद्युत क्षेत्र कितना होता है, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, पढ़ लिया हमने ये। परत में कितना होता है, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। सब एक एक याद होनी चाहिए, आपको रटे होने चाहिए, तब मज़ा आता है इनको पढ़ने में। आवेशित गोलीय कोष पढ़ लिया आपने, अचालक गोला पढ़ लिया आपने, यस। कल के पीरियड में विद्युत दाब पढ़ा आपने और संचित ऊर्जा पढ़ी जिसको ऊर्जा घनत्व कहते हैं आप लोग, तो सब पढ़ो, इनको धीरे धीरे करो। बेटा यहाँ पे देखना, एक जब कोई चालक को अपन आवेशित करते हैं, देखो सर एक लॉजिक की बात बता रहे हैं, क्वेश्चन ये है आपका, देखो आप सुन पाते हैं तो बताइए कि एक चालक के अंदर, एक आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। फिर कॉपी में लिखना इसको जल्दी, आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, 0 होता है। देख कौन समझ पाता है, बेटा बताओ कौन होता है चालक, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एक चालक का परिचय क्या होता है, जिसमें ऐसा चालक जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब आप बताओ, जब हम चालक को आवेशित करेंगे तो अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, गति करेंगे। अरे सारे अंदर के इलेक्ट्रॉन जोर से क्या करेंगे भाई, गति करेंगे। और बेटा इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो वो ड्रिफ्ट मोशन होता है, इसका मतलब होता है कि अपवहन गति होती है, किसी भी दिशा में जोर से चलते हैं। एक बच्चे ने पूछा कि सर ये कब तक गति करते हैं, बेटे तब तक गति करेंगे जब तक अंदर का विभव कितना नहीं हो जाता, नियत नहीं हो जाता। आप तो नहीं समझते विभव, जब अपन बाथरूम में बाल्टी में पानी भरते हैं ना बेटा, तो पानी ऊपर से गिरता है तो हम बाल्टी को चार्ज करते हैं, अब पानी का लेवल साथ साथ ऊपर उठता है तो आप क्या बोलते हैं बताओ, विभव समान चल रहा है उसका। अरे आजकल बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात का पानी हमेशा खड्डों को ढूंढता है, और जब कोई खेत है अपन दूर से खेत को देखते हैं, खेत में कहीं खड्डे, चलो हटाओ खड्डे, खेत मत हटाओ, स्विमिंग पूल को ले लें, जो अपन स्विमिंग पूल को देखते हैं सब जगह से पानी सेम दिखता है, तो आपको बोलते हैं पानी का विभव समान है सब जगह, विभव मीन्स लेवल, यस। जबकि स्विमिंग पूल में कहीं इतना गहरा होता है, कहीं इतना गहरा होता है, इसका मतलब हो गया कि विभव सब जगह क्या हो जाता है, समान। इलेक्ट्रॉन के चलने के बाद जब विभव नियत हो जाता है तो विभव में परिवर्तन कितना होगा बताओ, 0। बेटा जिंदगी में याद रखो, जब विभव में परिवर्तन 0 होता है तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाता है, 0। तो याद रखो, और विद्युत क्षेत्र धनावेश होता है तो कहाँ होता है, केवल चालक की सतह पर। अब सतह पर धनावेश होगा तो विद्युत क्षेत्र चालक की सतह से कहाँ चला जाएगा, बाहर। तो एग्जाम आपको 2 लाइन लिखनी है कि हम जानते हैं कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन अपवहन गति करते हैं, इधर उधर भागते हैं। उनकी अपवहन गति तब तक स्थापित होती है जब तक कि चालक के अंदर विभव का मान 0 नहीं हो जाता है। जब चालक के अंदर विभव का मान 0 होता है तो विभव में परिवर्तन कितना होता है, 0। जिस स्थान पर विभव में परिवर्तन 0 होता है वहाँ विद्युत क्षेत्र का कोई आवेश मान नहीं होता है। और एक फार्मूले से भी लर्न कर लेते हैं बच्चे, देखो आजकल के बच्चे बड़े क्रिएटिव होते हैं। ये फार्मूला आएगा बेटा आगे चैप्टर में, ये वाला E बराबर -dV/dr। अब बताओ dV 0 है तो E का मान भी क्या होगा, 0। तो याद रखो जिंदगी में कि किसी भी चालक वस्तु के अंदर हमेशा विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है बच्चे, 0 होता है। किसी भी चालक वस्तु के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी अपवहन गति के कारण चालक के अंदर गति करके और विभव का मान, गति करने पर विभव का मान नियत हो जाता है, इसलिए विभव में परिवर्तन 0 होता है। इसलिए चालक के अंदर कुल विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, विभव केवल चालक की सतह पर ही उपस्थित होता है। याद कर लेंगे क्या आप? मैं प्रयास करूं। अरे विभव केवल चालक की कहाँ पर उपस्थित होता है बताओ, सतह पर ही उपस्थित होता है, आवेश सतह पर उपस्थित होता है। और अंदर विभव कितना होता है, नियत। परिवर्तन कितना होता है, 0। अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0। हमेशा के लिए फील कर लो आप माइंड में। बेटे एक और सवाल बताऊं, एक छोटे बच्चे ने हमसे पूछा, सर बताइए कि जब कोई अपन वस्तु को आवेशित करते हैं
तो विद्युत क्षेत्र हमेशा पृष्ठ के तल के लंबवत ही क्यों होता है? ये देखो, अगर आप ऐसे सवाल सीखते हैं ना तो आप अच्छे बच्चे कहलाते हैं। देखना मैं सिखाऊँ आपको। ये देखो विद्युत क्षेत्र, देखो सीखना है आपको। हमेशा मैं लिख देता हूँ बेटा, आप भी छोटा सवाल लिखना। पृष्ठ के लंबवत होता है। क्यों होता है? पृष्ठ के लंबवत होता है। ये देखो लंबवत होता है। क्यों होता है ये आपको सिखाना है। ये देखो, सिद्ध करो कि विद्युत क्षेत्र हमेशा पृष्ठ के क्या होता है? लंबवत। अब बताओ, ये एक चालक पट्टी है और इस चालक पट्टी को क्या कर दिया आपने? बताओ, आवेशित। तो माय डियर, विद्युत क्षेत्र ऐसे ही तो पैदा होता है बेटा। अरे पृष्ठ के तल के क्या होता है बताओ? लंबवत होता है। आज सर आपको सिखा रहे हैं लंबवत क्यों होता है। अरे जिस दिन आप ये छोटे छोटे सवालों का आंसर सीख गए तो आप सोच लेना आपको साइंस अलग प्रकार का आ रहा है और आपसे कोई बड़ी गलती होने वाली नहीं है। तो बेटा हमारा सवाल क्या है कि सिद्ध करो कि विद्युत क्षेत्र हमेशा चालक पृष्ठ के तल के लंबवत होता है। सीखे अपन बेटा, 2 मिनट में देखो अपन कैसे सीखते हैं, है ना। अभी तो अपन इसको धीरे धीरे सीखें, पहले आराम से देखो। मेरा प्रश्न ये है कि बच्चों बताओ कि विद्युत क्षेत्र चालक के पृष्ठ के तल के लंबवत होता है। बेटा एक मिनट आराम से देखना, आप अच्छे बच्चे आप सीख लेंगे। बेटा सपोज मैंने एक ही चालक पृष्ठ लिए, ये एक चालक सतह है। मैं नहीं कह रहा चालक गोला है, कोई भी चालक पृष्ठ है। आप बताओ क्या होता है चालक पृष्ठ के अंदर? धनावेश फैला होता है। धीरे धीरे देखो, ऐसे सवाल आना अच्छे बच्चों का काम होता है। छोटी छोटी बातों पे ध्यान दिया करो, छोटे सवालों के साथ इंट्रैक्शन किया करो। आप समझ रहे मेरी बात? प्रश्न ये है कि बताइए कि विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के तल के लंबवत ही क्यों चलता है। तो देखिए, माना एक चालक गोला है जिसमें आवेश वितरित है। धनावेश कहाँ फैला होता है? उसकी सतह पर। आप आजकल जो शुरू के 4 चैप्टर पढ़ेंगे, इन चारों चैप्टरों को मिला के और हिंदी में क्या बोलते हैं आप बताओ जल्दी? स्थिर वैद्युतिकी। आपने कहा सर ये क्या है? अरे बच्चे फिजिक्स की ब्रांच है, तो पूरी ब्रांच में आवेश का मान क्या रहता है? स्थिर। इसलिए इसको स्थिर विद्युतिकी कहते हैं। क्यों? क्योंकि विद्युत धारा चैप्टर आएगा जब आपका 5वां चैप्टर, तो वहाँ पे तो बेटा आवेश गति करने लग जाएगा, धारा बहेगी मत। तो फिर यहाँ तो धारा बहती नहीं है, यहाँ तो केवल विद्युत क्षेत्र पैदा होता है, वो भी स्थिर आवेश से पैदा होता है। तो स्थिर विद्युतिकी इसलिए कहते हैं कि इसमें आवेश स्थिर है। अब वैज्ञानिकों से अपन एक बात करें कि माना कि आपने एक चालक पृष्ठ लिया है, देख रहा है आपको, अगर इस चालक पृष्ठ में आवेश ये गति करेगा तब तो आप काहे की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? स्थिर विद्युतिकी की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब इसमें तो आवेश स्थिर होता है। अब आप बताओ, अब सपोज आपने कहा सर कैसे बताओ, कैसे प्रूव करेंगे आवेश स्थिर होता है? माना कि आवेश स्थिर नहीं होता और विद्युत क्षेत्र किसी भी दिशा में उत्पन्न हो जाता है। तो आपने कहा सर ये क्या बना दिया आपने? बेटा मान लो विद्युत क्षेत्र अक्ष के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। कितना बना रहा है भैया? थीटा। मैं आपको बता दूं कि सपोज ये विद्युत क्षेत्र थीटा एंगल बना रहा है, ऐसे बना दूं। चलो मैं आपको बेटा ये देखो, मान लो विद्युत क्षेत्र कितना एंगल बना रहा है बताओ? थीटा। तो बताओ इसको घटक बनाएंगे तो ये घटक कौन सा होगा आपका? ई कोस थीटा। ये घटक कौन सा होगा आपको? देखो 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 जल्दी, ई साइन थीटा। आपने कहा सर नहीं आ रहा, हमें बिल्कुल नहीं आ रहा होगा। मैंने उल्टा बोला, माना विद्युत क्षेत्र अक्ष के साथ थीटा कोण बना होता, लंबवत नहीं होता। तो सपोज ये थीटा कोण बनाना तो डायग्राम ये बनता है। अरे भाई ये त्रिभुज होगा तो ये तो लंब हो गया, तो लंब मीन्स ई साइन थीटा। अरे लंब बराबर कर्ण साइन थीटा नहीं होता है क्या? तो कर्ण का काम कौन कर रहा है बताओ? ई। और आधार मीन्स क्या होता है? ये डंडा आधार है। आधार मीन्स क्या होता है? कर्ण कोस थीटा। तो आप बताओ, अगर आवेश गतिशील होता तो आवेश गतिशील होता तब तो कौन सा घटक जिंदा होता? ई कोस थीटा। तो आपने कहा सर आवेश तो गति नहीं करता है, क्योंकि हम पढ़ाई किसकी कर रहे हैं आजकल? तो अगर आवेश स्थिर है, देखो सर एक वर्ड लिख रहे हैं, कितना अच्छा लॉजिक है। यदि आवेश स्थिर है, बेटा आवेश का मान स्थिर है, तो याद रखो मेरे दोस्त, अगर आवेश स्थिर होगा तो ई कोस थीटा का मान कितना होगा बच्चे? 0। आपने कहा सर क्यों होगा 0? क्यों? क्योंकि अगर आवेश स्थिर है, बच्चे ध्यान दो,
अगर आवेश स्थिर है तब तो ई cos थीटा 0 होगा। क्यों? क्योंकि स्थिर आवेश तो यूँ गति करेगा ना भैया, यूँ गति करेगा, ये तो सतह पे चलेगा। अगर आवेश स्थिर है तो ई cos थीटा 0 है। आवेश अगर विद्युत क्षेत्र आपका आवेश के साथ गतिशील करता है, गतिशील होता है, तो आवेश को आप स्थिर कहेंगे। तो ई cos थीटा का मान कितना हो गया? 0। बेटा अगर ई cos थीटा 0 है तो ध्यान से देखो आप, cos थीटा का मान भी कितना आएगा? 0। ई तो बेटा 0 के नीचे चला गया। अब आप प्यार से देखो तो यहाँ पे आ गया cos थीटा इज इक्वल टू cos 90। आपने कहा सर क्यों? बेटा cos 90 का मान 0 ही तो होता है। तो बताओ cos से cos लेस होगा तो आप क्या कहेंगे? थीटा इज इक्वल टू बताओ जल्दी, 90 डिग्री। तो आपने कहा सर इससे क्या कंक्लूजन मिला हमें कि स्थिर विद्युतिकी में ई cos थीटा घटक का मान 0 होता है, अर्थात क्षैतिज घटक 0 होता है, क्योंकि आवेश सतह पर गति नहीं करता। आवेश सतह पर गति नहीं करेगा तो ई cos थीटा 0 होगा, तो थीटा का मान क्या होगा? लंबवत। इससे सिद्ध होता है, हमेशा याद रखो कि किसी भी वस्तु को अपन आवेशित करते हैं तो विद्युत क्षेत्र हमेशा पृष्ठ के तल के लंबवत होता है। एग्जाम में थोड़ा सा लिखना होता है बस आपको कि यदि ई cos थीटा घटक 0 है अर्थात आवेश, तो आवेश स्थिर है। क्यों? क्योंकि आवेश स्थिर ही रहेगा। हम इस तरह विद्युतिकी की पढ़ाई करते हैं तो थीटा का मान कितना आ रहा है? 90। अर्थात स्थिर विद्युतिकी में आवेश गतिशील नहीं होता, इसलिए विद्युत क्षेत्र का मान हमेशा पृष्ठ के तल के क्या होता है? लंबवत। बेटा ये आपका सेकंड चैप्टर था, तो आप कतई कूल देखिए फर्स्ट चैप्टर आपको इजी लगा होगा, उसमें 3 डेरिवेशन थे, बड़ा इजी थे वो, सबने होमवर्क कर लिया। इसलिए हम लोग अच्छे बच्चे, संस्कारित बच्चे हैं। हमारी दुनिया से अलग पहचान यही तो है। कहाँ हिंदी मीडियम में पढ़ाई हो रही है? मैं आपसे पूछो बताओ बेटा, कहाँ हिंदी मीडियम स्कूलों में पढ़ाई हो रही है? सब जगह कन्फ्यूजन चल रहा है टोटली। बट आपने ईमानदारी से 2 चैप्टर का होमवर्क भी कर लिया और नोट भी कर लिए। आप और हम मिलेंगे तो हमारे पास इतना सा काम पड़ जाएगा। सर एक बार चैप्टर का रिवीजन करा दो, हमें कोई प्रॉब्लम है वो बता दो, और सर टेस्ट ले लो, न्यूमेरिकल करके सर आगे बढ़ो। तो कितना टाइम लगेगा? हमें 2 दिन लगेगा बस। आप छोटी सी प्रॉब्लम होगी पूछ लेंगे, आगे चलेंगे अपन। तो हम 2 चैप्टर कर चुके। यस, तो आप घर पे आराम से चैप्टरों को पढ़ते रहें, क्योंकि हमें दुनिया से अलग बनना है। हम अलग स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ हमारी स्टडी के अलावा और हमें ज़्यादा फोकस किसी चीज़ में नहीं किया जाता। हमारे पास संस्कार हैं। तो आप ज़रूर ये सेकंड चैप्टर को तैयार करें, पूरे को नोट करें, क्योंकि आती कॉपी तो हम लोग चेक करेंगे ही करेंगे आपकी। होमवर्क तो आते ही देखना है, वो भी फेयर कॉपी में। साहब एक शब्द भी नहीं छूटा होगा चैप्टर का, ये हमारी गारंटी, आप हमें क्लेम कर सकते हैं। बट बेटा न्यूमेरिकल एक्सरसाइज पीछे की वो थोड़ा कहीं रह सकती है, तो आप जब हम मिलेंगे तब पीछे की एक्सरसाइज फटाफट करवा देंगे। कंसेप्ट हम सारा कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स हम देखते जा रहे हैं साथ साथ। ओके, थैंक यू।